आप सभी को मेरा राधे राधे। स्वागत है मेरी नर्सरी में आपका। प्रकृति ईश्वर की एक ऐसी देन है जो हम सभी को उसको सुरक्षित एवं संरक्षित रखना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग बीज लगाने की तरफ। बीज लगाने के लिए सबसे पहले मैंने ग्रो बैग में मिट्टी तैयार कर ली है और ये सब देखिए, ये सब बीज हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। इसमें सनफ्लावर के, पिटूनिया के, अफ्रीकन मैरीगोल्ड के बीज हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इसको लगाते हैं। तो सभी ग्रो बैग्स में मैंने इन बीजों को लगा दिया है। इन ग्रो बैग्स में मैंने कंपोस्ट, मिट्टी, बालू और इन सभी का मिश्रण तैयार करके इसमें भर दिया है अलग अलग ग्रो बैग में। और मैं इन सारे ग्रो बैग्स में इन बीजों को लगा दूंगी। देखिए, मैं एक एक करके सारे ग्रो बैग्स में ये बीज लगा रही हूँ। तो एक एक करके मैं सारे ग्रो बैग्स में इन बीजों को लगा रही हूँ। इन बीजों को लगाना बहुत ही सिंपल है। आप सभी ग्रो बैग्स में ये बीज बस एक एक करके डालते जाइए और सारे मिश्रण को आप पहले ही तैयार करके इन ग्रो बैग्स में बना लीजिए और इन बीजों को आप एक एक करके लगा दीजिए। और मैं भी यही काम कर रही हूँ। मैं इन सारे बीजों को एक एक करके इस पहले से बने हुए मिश्रण में तैयार करके रख रही हूँ। और इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए। इसे थोड़े दिन हमें सेमी शेड एरिया में रखना होगा। तो मैं ऐसे जगह पे इसको रख रही हूँ जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आती है कुछ दिनों के लिए। जब ये अंकुरण हो जाएंगे, थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो आप इसे सनलाइट में रख सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का बचाव थोड़े दिनों तक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो बीज सही से अंकुरण नहीं होंगे, क्योंकि ये अभी इनको बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा। फिर और इनको जब हम लगा लेंगे सारे बीजों को, तो हमें इसको पानी देना पड़ेगा, हल्का हल्का पानी रोज़ हमें सुबह के टाइम इसमें देना पड़ेगा। ये देखिए, अफ्रीकन मैरीगोल्ड का बीज है जो मैं ये लगा रही हूँ। अफ्रीकन मैरीगोल्ड का बीज है जो मैंने मंगाया था। तो सारे ग्रो बैग्स में मैंने ये बीज लगा दिए हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी ये कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं ये पिटूनिया का बीज लगा रही हूँ। तो 1 या 2 ग्रो बैग्स अभी बचे हुए हैं, इसलिए मैं इस पिटूनिया का भी बीज इन दोनों में लगा दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे और बहुत सारे थे। तो मैं 2 ग्रो बैग्स में इसको लगा रही हूँ। अब ये देखिए, धनिया का देखिए थोड़ा थोड़ा अंकुरण हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने लगाया था, तो ये थोड़ा थोड़ा धनिया इसमें से निकल रहा है। और कुछ धनिया मैंने कल भिगोया था, तो इसको मैं फिर से दूसरे में लगा रही हूँ कि हम लोगों को धनिया मार्केट से न ख़रीदना पड़े, हमें मिलता रहे रोज़ रोज़ ताज़ा ताज़ा धनिया। तो इसे आप लगा सकते हैं अपने घर में आराम से। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें अपने घर पे। धनिया, मेथी, आप लोग पालक ऐसे लगा सकते हैं छोटे छोटे ग्रो बैग्स में। अब हमें क्या करना है, लास्ट में कोकोपीट इस पे डाल देना है, हल्का हल्का इस पे कोकोपीट इस पे हल्का हल्का आपको छिड़क देना है कि बीज का जल्दी से ग्रोथ होना शुरू हो जाए, कि थोड़े ही दिनों में जो कोकोपीट की मदद से ये बीज जल्दी ही अंकुरण होने लगेंगे। इसलिए लास्ट में आप लोग कोकोपीट डालना मत भूलना। कोकोपीट सबसे अच्छा, मतलब आपको ये खाद के रूप में काम करेगा और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप इसको डाल दें। इसको डालने के बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी कि ये बीज होगा कि नहीं। ये ज़रूर होगा, ये 100% गारंटी है कि ये होगा ही होगा, निकलेगा ही इसमें से। इसलिए मैं सारे ग्रो बैग्स में अब इसे भर रही हूँ। हल्का हल्का मैं इसमें सारे ग्रो बैग्स में इसमें डाल दे रही हूँ, कि जिससे कि इसका ग्रोथ आसानी से। और फिर बाद में इसको मैं पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसलिए आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं पानी में। तो आज के लिए बस इतना ही।